माता पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। अमरनाथ यात्रा में जो कबूतर का जोड़ा दिखाई पड़ता है, वह कैसे अमर हो गया और किसका प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त साल भर इंतजार करते हैं। चार धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की मर्जी के बिना यहाँ भक्त नहीं पहुँच पाते हैं। जिन्हें भगवान भोलेनाथ बुलाना चाहते हैं, वही उनका दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है। ये बेहद ही रोमांचक अमरनाथ की यह यात्रा धरती पर स्वर्ग के जैसी है। हिमालय की गोदी में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना, प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। अमरनाथ हिंदी के दो शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पुरानी कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमृतों के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, तो वे लंबे समय तक उनसे इसे छुपाते रहे। लेकिन फिर यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिव माता पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए, ताकि यह रहस्य कोई और न सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृतों का रहस्य बताया। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई और अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो भी इस कथा को एक बार सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की और अमर कथा सुनाई, जिससे हम अमृतो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठ आभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया, जिनको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक ईड़े का भी त्याग किया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांच तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू कर दिया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका भगवान शिव को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव भगवान से कथा सुन रहे थे।
और बीच बीच में गू गू की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की कथा पूरी सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर भगवान शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।